तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे महिला मंडलों के इस उद्घाटन सत्र के प्रथम दिन यहाँ बैठी हुई सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों, हमारे विभिन्न स्थानों से पधारी हुई ऐसी प्राणवान कार्यकर्ता बहनों जो कि अपने माध्यम से बहुत बड़ा काम मिशन का कर रही हैं, हमारे शांति कुंज की महिला जागरण प्रकोष्ठ की सभी बहनें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव ने नाम दिए ना, वंदनीय माता जी के लिए सजल श्रद्धा और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए प्रखर प्रज्ञा। तो ये नाम गुरुदेव ने अपने महाप्रयाण से 8-9 साल पहले अपनी छतरी का भी निर्माण कर दिया और चयन करके नाम भी लिखवा दिए। जब नाम हो गया तो उसके बाद हमने पूछा कि गुरुदेव ये नाम का आपने सजल श्रद्धा ये किस लिए रखा है? तो गुरुदेव ने कहा कि सजलता से भरी हुई श्रद्धा की प्रतीक माता जी हैं। श्रद्धा आदर्शों के प्रति समर्पण। वंदनीय माता जी ने जीवन भर आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित किया और उन्हीं के प्रतीक मूर्तिमान के रूप में मैंने जीवंत प्रतिमा के रूप में ये बना दिया है। हमारे जाने के बाद तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे काम को आगे बढ़ाओ। तुमको कोई भवन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा हमने बना दी है। बस इसमें हमारे तुम जो भी हमारे चिन्ह हैं प्रतीक हैं उनको स्थापित कर देना और हमारी शक्ति वहाँ विद्यमान रहेगी। आज भी लाखों साधक सारे देश से सारे विश्व से आते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ रखते हैं। प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव और सजल श्रद्धा के रूप में परमवंदनीय माता जी का जो प्रतीक जीवंत बना हुआ है, वहाँ उनकी जितनी समस्या है अपने आप समाधान हो जाती है। वहाँ लिख करके भी रख दिया तो अपने आप में ही उनको ये मिल जाता है कि चलो घर पहुँचते पहुँचते निश्चित रूप से इसकी कहीं न कहीं कमी आएगी और हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने सजलता को, श्रद्धा को, प्रखरता को और प्रज्ञा को इसको स्थापित किया। सही अर्थों में गुरुदेव बाहर से तो प्रज्ञावान थे, अंदर से श्रद्धा के प्रतीक पुंज थे। बाहर से पुरुष थे, अंदर से माँ थे। परमवंदनीय माता जी बाहर से माँ थीं पर अंदर से पुरुष थी। उनके अंदर दृढ़ता थी, मजबूती थी। और हम लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने प्रशासन को चलाया। 1980 से लेके 1970 से लेके 71 से लेके 1990 और उसके बाद फिर 1994 तक परमवंदनीय माता जी के साथ लगभग 16 अश्वमेध यज्ञों में जाने का मौका मिला हमको, जीजी को, दोनों को। और जीजी बहुत ज़्यादा नज़दीक रही हैं वंदनीय माता जी के। मैं थोड़ा आग के नज़दीक ज़्यादा रहा हूँ, गुरुदेव के पास ज़्यादा रहा हूँ। गुरुदेव की आग को मैंने ज़्यादा अनुभव किया है और गुस्से को भी बहुत ज़्यादा अनुभव किया है। जब जब परम पूज्य गुरुदेव गुस्सा होते थे और गुस्सा होने के बाद जब बहुत क्रोध में आ जाती, उनकी बहुत तेज़ गति से चलते थे उनके विचार। तो उनके तेज़ गति से चलने वाले विचारों के साथ जो नहीं चल पाता था उस पर नाराज़ होते थे। उसमें हम भी थे, हम पे भी नाराज़ होते थे, सभी पे नाराज़ होते थे। अब जवान थे हम, मुश्किल से 27-28 साल की उम्र थी, तो नहीं समझ पाते थे। कई बार गुस्सा भी हम भी वो गुस्सा थे तो हम भी गुस्सा हो जाते थे। गुरु गुस्सा है तो शिष्य को भी गुस्सा होने का अधिकार है, तो हम कभी कभी गुस्सा होकर नीचे आ जाते थे। तो वंदनीय माता जी का प्यार पाया, वंदनीय माता जी ने जो प्यार का स्पर्श दिया, उसी के माध्यम से ये संगठन में जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं यहाँ आपको दिखाई पड़ती हैं, वो सारी उसी माध्यम से खड़ी हैं। वंदनीय माता जी के संरक्षण ने, वंदनीय माता जी के प्यार ने ये पूरा के पूरा संस्था को खड़ा किया। नारी जागरण मूवमेंट को हमने खड़े होते देखा है। परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में
पल रही बच्चियाँ। जीजी ने तो बहुत पुरानी बात कही थी, तपोभूमि की मथुरा की बात की थी और आंवलखेड़ा की बात की थी जीजी ने, पर मैं यहाँ की बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं उनको बड़े होकर के 10-12 साल की उम्र में आई थी जब मैं 74-75 में आता था, और वही बच्चियाँ खड़ी हो बड़ी होकर बोलने लगीं। वही बच्चियाँ हमारे यहाँ देवकन्या बन के आईं, वही बच्चियाँ बाद में ब्रह्मवादिनी बहनें बन गईं, और वही बच्चियाँ बाद में एक अच्छी माँ के रूप में अपना काम कर रही हैं और पूरे देश में जगह जगह स्थान स्थान पे फैली हुई हैं। माता जी का एक वाक्य मुझे याद आता है कि मैं एक शरीर से बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने कई शरीर चुने, ढेर सारे, और ढेर सारी बच्चियों को, ढेर सारे बच्चों को जन्म दिया, और सब मेरे ही बच्चे हैं। कोई ये ना माने कि मेरे बच्चे नहीं, जन्म भले किसी और ने दिया हो पर वो हैं मेरे बच्चे। एक स्नेह की साकार प्रतिमा वंदनीय माता जी। उन्होंने जो नारी जागरण का जो तुमुलनाद किया, शंखनाद किया, और उसी के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ कि आज हमारा मिशन एक ऐसे स्थापना के रूप में खड़ा है जहाँ ओपनली, खुलेआम इस संघर्ष को, इस मुद्दे को खड़ा कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने माध्यम से इस सारे समाज में जो परिवर्तन की जो वेला है, इसमें जो तेज़ी से संस्कृति का पराभव हो रहा है, जैसा कि अभी जीजी ने कहा कि चाहे चौराहों पे देख लीजिए और चाहे टेलीविज़न में देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर में देख लीजिए, रोज़ के पेपर भी खोलते नहीं बनते। कई बार पेपर खोलने पे दिखाई पड़ता है कि वहाँ भी नारी की नंगी एक तस्वीर मौजूद है, और उसको खोल के देखने का मतलब ये है कि आपके मन में किसी न किसी तरह से अश्लीलता का बीज पैदा हो। ये सारा के सारा षड्यंत्र पूरा जो चल रहा है, सारा पूरे वैश्वीकरण का जो बाज़ार देश में आया, और वैश्वीकरण के बाज़ार के साथ नेटवर्क का तंत्र आया, पेपर जो आए, इन सब के लोगों ने जो जिस तरह से भारत को एक प्रकार से फैशन का बाज़ार बना दिया, नारी को एक प्रकार से फैशन परस्ती की पूर्ति के लिए साधन बना दिया, विलासिता की पूर्ति का साधन बना दिया, इसी के कारण हमारे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। हमारा जो जागरण था, नारी जागरण अभियान था, ये कोई एक कहने भर की बात नहीं थी कि नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भी जागेगी। आंदोलन एक नारा नहीं है, आंदोलन प्रवाह होता है, आंदोलन तूफान होता है, चक्रवात होता है। आंदोलन को ऐसा सामान्य नहीं मानना चाहिए कि नारा है, नहीं, नारा तो उसका प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, पर जब आंदोलन में शक्ति चक्रवात की अवतारी चेतना की जुड़ जाती है, भगवान को क्या जरूरत थी कहने की संभवामि युगे युगे विनाशाय च दुष्कृताम। अरे वो तो एक इशारा करें तो सारे दुष्ट मर जाएं। भगवान में इतनी शक्ति है कि एक इशारे से सारे दुष्ट एक तरफ मर जाएं और सारे सज्जन एक तरफ खड़े हो जाएं। पर भगवान को आना पड़ता है, भगवान को नमूना पेश करना पड़ता है, भगवान को एक अपना नमूना पेश करके लोक शिक्षण के लिए जीना पड़ता है। लोक शिक्षण के लिए जी करके भगवान अपने साथ ढेर सारे लोगों को तैयार करने आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी भी इसी तरह से आए थे और उन्होंने भी नमूना पेश किया। कैसा नमूना होना चाहिए? जैसा हमने पेश किया। गुरुदेव माता जी कहते हैं जैसा हमने पेश किया, जिस तरह से हम लोग रहे ऐसे तुम लोग भी रहो, और तुम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह का एक आदर्श प्रस्तुत करो। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने कहा कि ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, इस युग परिवर्तन की आंधी में, महाअवतार महापरिवर्तन की आंधी में सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है 21वीं सदी नारी सदी होने जा रही है। अभी पिछले दिनों में अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका एक वाक्य पढ़ रहा था कि मनुष्य के अंदर की नारी सो गई है, इसलिए आज वो विक्षुब्ध हो गया। मनुष्य के अंदर की, नर के अंदर की नारी सो गई है। अगर वो अंदर की नारी को जीवंत कर ले तो तनाव मुक्त रहेगा, प्यार बांटेगा, सहकार बढ़ेगा, अहंकार घटेगा, पारस्परिक टकराव मिटेगा, विद्वेष मिटेगा, और आपस में कहीं भी किसी तरह की कोई जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर किसी तरह की टकराहट नहीं दिखाई पड़ेगी। ये हमारे राष्ट्रपति का कहना है। मित्रों, कहीं कहीं मनुष्य का